कक्षा 9वीं 10वीं 12वीं कृषि संकाय विषय गणित अध्याय 16 क्षेत्रमिति। कौन कौन से त्रिकोणमिति अनुपात किस चतुर्थांश में धनात्मक व किस चतुर्थांश में ऋणात्मक है, इनको अपने को देखना है आज। तो ध्यान से देखेंगे। सबसे पहली कंडीशन, यदि हमारे पास x और y अक्ष को हमने बनाया तो उसमें एक ही मान को लेके, कौन से 4 और 3 को लेके कि x अक्ष पर 4 y अक्ष पर 3 को लेकर एक कोण हमने बनाया कि यह कोण मान लो कितना है, थीटा है। ये कोण मान लो कितना है, थीटा है। क्योंकि वैल्यू इक्वल है इसलिए इसको कह दिया अपन ने कि ये कोण थीटा है। अब ऐसी कंडीशन में अगर आपके पास आधार भुजा 4 है और लंब भुजा 3 है तो 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, 16 और 9 25, तो इसका माना जाता कितने करनी 25 यानी कि 5 इकाई। बिल्कुल ठीक ऐसी ही इस कंडीशन में यहाँ पर भी इसका माना जाएगा कितना 5 इकाई। इसी प्रकार से ये कौन से आरो कर्ण की माप ये भी हो जाएगी कितनी 5 इकाई के बराबर, और ओ से एस की माप ये भी हो जाएगी कितनी 5 इकाई के बराबर। इसके आधार पर अब थोड़ा सा ध्यान से देखें। इस प्रथम चतुर्थांश में देखें, यदि हम किसका मान निकाले साइन थीटा का, यदि हम साइन थीटा को ध्यान से देखें तो हम पाते साइन थीटा होता है क्या, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा की माप होती है लंब बटे कर्ण के बराबर। अगर ध्यान दे तो हमारे पास यहाँ के इस बिंदु को मान लो अपन कह देते हैं ए बिंदु, तो ये हो गए आधार ओ ए, ये भुजा आधार एपी लंब और ओपी कर्ण। तो लंब भुजा होगी हमारे पास क्या एपी, और कर्ण भुजा हमारे पास हो गई ओपी। अगर हम इसकी वैल्यू को देखें तो ए से पी की जो वैल्यू है वो है 3 इकाई के बराबर, और ओ से पी की जो वैल्यू है वो है 5 इकाई के बराबर। 3/5 दोनों के दोनों जो मान है ये कैसे मान है, पॉजिटिव मान है, मतलब ये कैसे है धनात्मक है। इसलिए प्रथम चतुर्थांश में साइन कैसा होता है धनात्मक। बारी आती है कास थीटा की, तो कास थीटा होता है आधार बटे कर्ण। कास थीटा होता है हमारे पास आधार बटे कर्ण। इसमें आधार देखें तो ओ ए और कर्ण देखें तो ओपी। ओ से ए तक की दूरी 4 इकाई के बराबर है और ओ से पी तक की दूरी 5 इकाई के बराबर है। 4/5 कंप्लीट हल इसका जो आएगा उसमें जो साइन आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा, इसलिए ये भी कैसा है धनात्मक। बारी आती है इसी प्रथम चतुर्थांश में टेन थीटा को ज्ञात करने की, तो टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। लंब भुजा को ध्यान से देखें तो वो है एपी, आधार भुजा को ध्यान से देखें तो वो हमारे पास है ओ ए। एपी भुजा की माप अगर देखें तो वो है 3, और ओ ए भुजा की माप देखें तो वो हमारे पास 4। 3 और 4 दोनों के दोनों कैसे है पॉजिटिव नंबर है, तो इसको हल करने पर भी यह वैल्यू कैसी होगी धनात्मक होगी। अब क्योंकि हमारे पास साइन थीटा कास थीटा व टेन थीटा कैसे है धनात्मक है, ये तीनों के तीनों कैसे है धनात्मक है, अतः साइन का व्युत्क्रम कोसेक थीटा, कास का व्युत्क्रम सेक थीटा व टेन का व्युत्क्रम काट थीटा भी कैसे होंगे धनात्मक होंगे।
इसलिए हम कहते हैं प्रथम चतुर्थांश में सभी धनात्मक है। इसलिए हम कहते हैं क्या कि प्रथम चतुर्थांश में सभी कैसे होते? धनात्मक। इसलिए हम इसको लिखते क्या? ऑल पॉजिटिव। इसको हम क्या लिखते? ऑल पॉजिटिव। प्रथम चतुर्थांश में लिखते हम क्या लिखते हैं? यहाँ पर हम यहाँ लिखते हैं कि ऑल पॉजिटिव। अब बारी आती है द्वितीय चतुर्थांश की। द्वितीय चतुर्थांश में मान लो यहाँ पर जो कोण है वो लैम्डा कोण है। अब इस लैम्डा कोण के सापेक्ष यहाँ जो बिंदु है उस बिंदु को मान लो अपन कह दे बी। इस बिंदु को क्या नाम दे दे? यहाँ बी बिंदु नाम दे दे। तो अब द्वितीय चतुर्थांश में ये अभी प्रथम निकाला था, अब हम द्वितीय चतुर्थांश में पहुंच रहे कि कौन धनात्मक है और कौन ऋणात्मक। यदि हम द्वितीय चतुर्थांश में देखें तो सबसे पहले हम देखें साइन थीटा, साइन लैम्डा, क्योंकि यहाँ पर जो एंगल है वो लैम्डा है। क्या भुजा? वो भुजा होगी लंब। लंब यानी बी क्यू बटे कर्ण यानी ओ क्यू। बी से क्यू की माप 3 इकाई जो कि पॉजिटिव है। ओ क्यू कर्ण धनात्मक। ये ओवरऑल वैल्यू कैसी हुई? धनात्मक। यह धनात्मक है, यह कैसा है? धनात्मक। इसलिए इसका जो व्युत्क्रम है कोसेक थीटा, ये धनात्मक है, इसलिए कोसेक थीटा भी कैसा होगा? धनात्मक। ये धनात्मक है इसलिए कोसेक थीटा भी धनात्मक। अब बारी आती है कॉस लैम्डा की। कॉस लैम्डा कौन सी भुजा? आधार बटे कर्ण, मतलब ओ बी बटे कर्ण। ओ से बी तक के डिस्टेंस को ध्यान से देखें तो ये तो नेगेटिव है, -4 बाय 5। इसका हल देखें तो ये जो हल आ रहा है वो तो ऋणात्मक आ रहा है। यह कैसा है? ऋणात्मक। ये ऋणात्मक है इसलिए इसका जो व्युत्क्रम है क्या? सेक लैम्डा। ये भी कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। तीसरा होता है 10 लैम्डा बराबरी से, वो होगा लंब बटे आधार, यानी क्या? बी क्यू बटे बी क्यू बटे ओ बी, बी क्यू बटे ओ बी। अगर इसको ध्यान से देखें तो बी से क्यू की जो दूरी है वो तो हमारे पास 3 है, लेकिन ओ से बी की दूरी है वो -4 है। हल क्योंकि अंश धनात्मक है, ऋणात्मक है, तो ओवरऑल उत्तर क्या होगा? ऋणात्मक। क्योंकि 10 लैम्डा ऋणात्मक है इसलिए क्या होगा? कॉट लैम्डा भी ऋणात्मक। तो कहने का मतलब है अतः कौन से चतुर्थांश में? द्वितीय चतुर्थांश। द्वितीय चतुर्थांश में केवल कौन? साइन व इसका व्युत्क्रम कोसेक धनात्मक है। बाकी सभी कौन कौन से? मतलब कॉस, सेक, टेन और काट कैसे होंगे? ऋणात्मक।
ये द्वितीय चतुर्थांश की। अब बारी आती है इस तृतीय चतुर्थांश की। इस तृतीय चतुर्थांश में माना कि यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो कोण मान लो अल्फा है, तो अब हम मान निकालेंगे साइन अल्फा का। तो अब हम लिख रहे हैं कौन सा, तृतीय चतुर्थांश। तृतीय चतुर्थांश में हमने लिखा साइन अल्फा मान वही लंब बटे कर्ण। साइन अल्फा यदि देखें तो लंब भुजा होगी इसकी बी आर बटे कर्ण आर ओ। क्या लिख रहे हैं, बी आर बटे आर ओ या ओ आर। अब बी से आर की दूरी को अगर ध्यान से देखें तो हमारे पास में बी से आर क्या होगा -3 और आर से ओ 5 -3/5, क्योंकि अंश ऋणात्मक है, हर धनात्मक है, इसलिए उत्तर जो आएगा वो आएगा ऋण में। क्योंकि साइन ऋणात्मक है इसलिए हम लिख सकते हैं कि इसका जो व्युत्क्रम होगा यानी कि कोसेक अल्फा वह भी क्या होगा, उसकी वैल्यू भी ऋणात्मक ही होगी। बारी आती है कॉस अल्फा की। कॉस अल्फा को हम जानते हैं, कॉस अल्फा होता है आधार बटे कर्ण। आधार मतलब ओ बी बटे ओ आर, इस अल्फा के सापेक्ष हम बात कर रहे हैं, तो ओ बी बटे ओ आर। ओ बी बटे ओ आर। ओ से बी तक का डिस्टेंस अगर देखें हम तो ये ओ से बी तक का डिस्टेंस है -4 और ओ से आर है 5। -4/5। इसका जो ओवरऑल उत्तर आएगा वो होगा ऋण में, क्योंकि ये उत्तर ऋणात्मक है इसलिए इसका जो व्युत्क्रम होगा सेक अल्फा वह भी कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। इसी प्रकार अब हम ज्ञात करते किसको, टेन अल्फा को। तो टेन अल्फा बराबरी से जो दो भुजा का अनुपात है वो होती है लंब बटे आधार, तो बी आर बटे ओ बी। क्या लिखेंगे हम इसको, बी आर बटे ओ बी। अब यहां देखिए तो b से r की वैल्यू, तो b से r हमारे पास -3 और o से b हमारे पास -4। ओ बी भी ऋणात्मक, बी आर भी ऋणात्मक, बी आर -3 और ओ बी -4। ये दोनों माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो क्या बनता, 3/4। ये कैसी वैल्यू, इसका हल होगा धनात्मक वैल्यू। क्योंकि ये धनात्मक है इसलिए हम लिख सकते हैं कि इसका जो व्युत्क्रम होता है क्या, काट अल्फा, वो भी धनात्मक होगा। तो इस प्रकार हमने देखा, अतः कौन से चतुर्थांश में, तृतीय चतुर्थांश में, जो तृतीय चतुर्थांश है में टेन व काट ये दो वैल्यू धनात्मक होती है। बाकी सभी से तात्पर्य हमारा है कि साइन, उसका व्युत्क्रम, कोसेक, कास और इसका व्युत्क्रम सेक, ये कैसे होंगे, ऋणात्मक। अब बारी आती है चतुर्थ चतुर्थांश की। चौथे चतुर्थांश में पहला मान धनात्मक, दूसरा मान ऋणात्मक। मान लो यहाँ पर जो कोण बन रहा है इस कोण को अपन लिख रहे हैं कि माना कि ये बीटा कोण बन रहा है, तो कौन सा त्रिभुज, AOS में है ना। कौन से, चतुर्थ चतुर्थांश।
चतुर्थ चतुर्थांश त्रिभुज कौन सा? AOS में। AOS में इस चतुर्थ चतुर्थांश इसकी आकृति को अपन कुछ इस प्रकार से इधर बना ले। अब इस आकृति में थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अब एक एक कोण को हम निकाल रहे हैं। जैसे मान लो पहले निकाला क्या? साइन बीटा। हम में से सब जानते साइन बीटा होता है क्या? लंब बटे कर्ण। लंब यानी AS भुजा, कर्ण यानी OS भुजा। A से S को देखो तो वो है लंब की माप -3। O से S देखो कर्ण, वो है 5। अंश ऋणात्मक, हर धनात्मक, इसलिए ओवरऑल जो वैल्यू आएगी वो ऋणात्मक आएगी। तो हम क्या लिख सकते हैं? क्योंकि ये ऋणात्मक है इसलिए इसका जो व्युत्क्रम होगा कोसेक बीटा वो भी कैसा होगा? ऋणात्मक। अब बारी आती है कॉस बीटा को निकालने की। तो कॉस बीटा बराबरी से हम जानते आधार बटे कर्ण, मतलब OA बटे OS। O से A को देखे तो वो 4 के बराबर है और O से S को देखे तो ये 5 के बराबर है। क्योंकि हर भी धनात्मक है, अंश भी धनात्मक है, तो ओवरऑल जो वैल्यू होगी वो कैसी होगी? धनात्मक। क्योंकि कॉस धनात्मक है इसलिए जो इसका व्युत्क्रम है सेक वो भी धनात्मक होगा। तीसरी कंडीशन आती है, तीसरी कंडीशन टेन की। टेन बीटा बराबरी से वो होता है लंब बटे आधार, AS बटे OA। AS का मतलब है -3 और OA का मतलब है +4। अंश ऋणात्मक, हर धनात्मक, ओवरऑल उत्तर ऋण में। ये ऋणात्मक है इसलिए हम कह सकते हैं कि इसलिए कॉट बीटा भी क्या होगा? ऋणात्मक होगा। तो कहने का क्या तात्पर्य है? अतः कौन सा चतुर्थांश? चतुर्थ चतुर्थांश में, चतुर्थ चतुर्थांश में केवल क्या धनात्मक है? तो हमारे पास कॉस व सेक धनात्मक, बाकी सभी से हमारा तात्पर्य है साइन, इसका व्युत्क्रम, कोसेक, टेन व इसका व्युत्क्रम कॉट कैसे है? ऋणात्मक। आइए इसका डायग्राम देखें। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम इस चतुर्थांश में लिखते हैं कि इसमें क्या होता है? तो इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें कोई भी ऋणात्मक नहीं होता। मतलब इसमें साइन थीटा भी पॉजिटिव होगा तो इसका व्युत्क्रम कोसेक थीटा भी पॉजिटिव होगा। इसमें कॉस थीटा भी पॉजिटिव है तो इसका व्युत्क्रम सेक थीटा भी पॉजिटिव होगा। यहाँ टेन थीटा पॉजिटिव है तो इसका व्युत्क्रम कॉट थीटा भी पॉजिटिव होगा। द्वितीय चतुर्थांश में कौन? द्वितीय चतुर्थांश में साइन, क्योंकि द्वितीय में हमने साइन लेम्डा लिखा था यहाँ पर, इसलिए हम लेम्डा के ही सापेक्ष लिख दें कि यहाँ द्वितीय में कौन? तो बोले साइन लेम्डा और इसी के सापेक्ष क्या? कोसेक लेम्डा। ये दोनों के दोनों कैसे होंगे? धनात्मक। बाकी सब कैसे होते? ऋणात्मक होते। तृतीय चतुर्थांश में क्योंकि हमने यहाँ संकेत दिया था अल्फा, कोण तो हम अपनी मर्जी से कुछ भी दे सकते, लेकिन समझने के लिए हम इसको लिख सकते कि तृतीय में क्या? तो टेन अल्फा व इसका व्युत्क्रम
cot अल्फा ये धनात्मक होंगे, बाकी सब ऋणात्मक होंगे। और चौथे चतुर्थांश में हमने क्योंकि यहाँ जो कोण लिखा था वो बीटा लिखा था, तो बीटा के सापेक्ष लिख दे कि चौथे चतुर्थांश में cos बीटा व sec बीटा ये दोनों धनात्मक होंगे और बाकी सब ऋणात्मक होंगे। तो ये चतुर्थांश की स्थिति है। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही शेष कर। धन्यवाद।